प्रिय दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों है भगवान शिव की 3 आँखें? मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती वहां पहुंची और शिव जी की दोनों आंखों पर हाथ रख लिया। ऐसा करते ही पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। सूर्य की रोशनी खत्म हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। सृष्टि तेजी से विनाश की ओर जा रही थी। धरती के पालनकर्ता भोलेनाथ से यह दशा देखी नहीं गई और उनके ललाट पर ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। इस ज्योतिपुंज के खुलते ही पूरी धरती में फिर से रोशनी हो गई और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। इसी ज्योतिपुंज को महादेव का तीसरा नेत्र कहा गया। बाद में माता पार्वती ने जब भोलेनाथ से तीसरे नेत्र का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके नेत्र जगत के पालनहार हैं। ऐसे में अगर वह तीसरा नेत्र ना प्रकट करते तो सृष्टि का विनाश तय था। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों? त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चिन्ह देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। यूँ तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत्य, रज और तम। सत्य मतलब सात्विक, रज मतलब सांसारिक और तम मतलब तामसी अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के तीनों नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन 3 गुणों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग हो। भगवान शिव के गले में नाग क्यों? ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव हिमालय में रहते थे, जहाँ नाग वंश के लोग रहते थे। नाग वंश के लोग भगवान शिव के भक्त थे और इनमें से एक नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया था। इस दौरान वासुकी का शरीर लहूलुहान हो गया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपने गले में धारण करने का वरदान दिया था। तब से वासुकी अमर हो गए। कैलाश पर्वत क्यों है भगवान शिव को प्रिय? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वतों पर आम लोग नहीं आते जाते, सिद्ध पुरुष ही वहां तक पहुंच पाते हैं। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर योग में लीन रहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो पर्वत प्रतीक है एकांत व ऊंचाई का। यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एकांत स्थान पर ही साधना करनी चाहिए। ऐसा स्थान साधना करने से आपका मन भटकेगा नहीं और साधना की उच्च अवस्था तक पहुंच जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव को कैलाश प्रिय है। शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? हमारे धर्मशास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ मर्ग चर्म लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक कारण भी है।
भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का कार्य करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब आवर चैनल।